बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज शामिल करेंगे दो खबरें, यानी कि आमिर खान और सलमान खान, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम रखते हैं और पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि आमिर खान की मुतनाज़ फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ के बाद एक मरतबा फिर मुश्किल में पड़ गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल तनकीद का निशाना बनने वाली आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि दिल्ली के एक वकील ने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रोड्यूसर आमिर खान, डायरेक्टर अद्वैत चंदन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर पीर अमाउंट पिक्चर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एडवोकेट वनीत चंदाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आमिर खान की फिल्म में कुछ नागवार मनाजिर हैं जिनमें हिंदुस्तानी फौज की तौहीन की गई है और हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। वनीत जंदाल की जानिब से दर्ज करवाई गई दरख्वास्त में लिखा गया है कि इस फिल्म में फिल्म साजों ने दिखाया है कि एक जहनी माजूर शख्स को कारगिल जंग में लड़ने के लिए फौज में शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। उन्होंने मजीद लिखा कि एक मारूफ हकीकत है कि फौज के बेहतरीन अहलकार सख्त तरबियत याफ्ता फौजी जवानों को कारगिल जंग लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने जानबूझकर मज़कूरा सूरत हाल को भारतीय फौज के हौसले पस्त करने और बदनाम करने के लिए पेश किया। उन्होंने फिल्म के एक सीन का हवाला देते हुए लिखा कि ये फिल्म मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाती है। फिल्म में एक पाकिस्तानी अहलकार ने लाल सिंह चड्ढा से इबादत करने के बारे में पूछा कि मैं नमाज पढ़ता हूं और इबादत करता हूं, तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? जिस पर लाल सिंह चड्ढा जवाब दिया कि मेरी माँ ने कहा कि ये सब कुछ पूजा पाठ मलेरिया है, इससे फसादात पैदा होते हैं। दरख्वास्त में मजीद दावा किया गया है कि ये मकालमा पूरी हिंदू बरादरी के लिए तौहीन अमेज़ है, क्योंकि ये न सिर्फ मजहबी जज्बात को भड़काता है बल्कि हिंदू मजहब के पैरोकारों में इश्तिहाल अंगेजी का बायस भी बनता है। नाज़रीन, याद रहे कि बायकॉट के बाद आमिर खान की फिल्म रिलीज से अब तक सिर्फ 37 करोड़ का बिजनेस कर सकी है, जो इस बड़े बजट की फिल्म की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अगली खबर शामिल करते हैं, यानी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के हवाले से। तो सलमान खान और क्वीन कैटरीना कैफ ने फिल्म एक था टाइगर के 10 साल मुकम्मल होने पर बड़ा ऐलान कर दिया है। सल्लू मियां की एक्शन फिल्मों के शौकीन हो जाएं तैयार, क्योंकि टाइगर्स की एक मरतबा फिर सिनेमा घरों में वापसी होने वाली है। सलमान खान ने एक था टाइगर 3 की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म एक था टाइगर 3 साल 2023 में 23 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। याद रहे कि एक था टाइगर में सलमान खान को भारतीय खुफिया एजेंसी राज, जबकि कैटरीना कैफ को पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभाते दिखाया गया था। जबकि फिल्म के दूसरे हिस्से में दिखाया गया था कि दोनों एक दूसरे की असलियत मालूम होने के बावजूद खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। ताहम इस मर्तबा कहानी इससे कुछ मुख्तलिफ दिखाई जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन जो कि मैंने आपके सामने पेश की। मज़ीद अपडेट्स जो होंगी या ताज़ा तरीन खबरें होंगी, मज़ेदार खबरें होंगी, उसके साथ हाजिर होंगे जल्द ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।